इतने भोंडे अंदाज से इन्होंने ये कैलकुलेशन किया। मुझे तो कई बार लगता है ये नवाज शरीफ को फंसाने के लिए ऐसा काम किया कि उनकी और मजीद बेइज्जती हो। आपको अब पता चल गया होगा कि ये लोग, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी काजी फैज ईसा का क्यों वेट कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि कोर कमांडरों ने सीटें बेचने के इल्ज़ाम का जवाब देने के बजाय रात के अंधेरे में महमूद खान अचकजई के घर छापा मारा है। और आज एक बहुत मजे की बात जो काशिफ अब्बासी ने अपने शो के अंदर की कि अगर देखा जाए और इनकी ओरिजिनल सीटों के ऊपर बात की जाए तो शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर भी नहीं बन सकता, वो भी पीपल्स पार्टी बनेगी। क्योंकि आजकल मैट्रिक के पेपर चल रहे हैं, बच्चों से पूछ लो यार टेम्परिंग करनी कैसे है, नकल करनी कैसे है। हमें बोला गया कि अगर आपने वजारत आला और प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं लेनी तो आपको पंजाब की जायदाद से आग कर दिया जाएगा। ऐसे चोरी का माल नहीं बांटा जाता जैसे ये ओहदे बांट रहे हैं। मगर आपने सर नहीं उठाना सीखा, आपको सिर्फ एक ही काम आता है कि सर नीचे करो और ऊपर से थप्पड़ पड़ रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं, नीचे से बूट पॉलिश करते रहो, ऊपर से थप्पड़ खाते रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिक्स न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं अहमद अली शाह। आज की टॉप न्यूज़ में आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने टेम्पर्ड फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद आर्मी चीफ ने सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का क्रेडिट लिया है और बाकी तमाम के तमाम नेताए सिकंदर सुल्तान राजा चेयरमैन ECP के ऊपर डाल दिए हैं। और साथ ही साथ जावेद हाशमी ने तमाम कोर कमांडर्स के ऊपर एक नया इल्ज़ाम आयद कर दिया है। उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और जावेद अब्बासी ने फिर से अपनी पार्टी के ऊपर तीरों की बरसात कर दी है, जो कि एक सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एक्टिंग की बादशाह मरियम नवाज ने अपना रमज़ान पैकेज शुरू करने से पहले ही उसके अंदर 6 करोड़ का घपला कर दिया है। खबरों की तफसील शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि असद तूर और इमरान रियाज खान के बारे में आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए आवाज़ बुलंद करते थे, वो हमारी आवाज़ बनते थे। आज हमारा टाइम है कि उनके लिए आवाज़ बने। नई हुकूमत है, नए कानून है, नया सिस्टम है, इसके अंदर उनको ज़िंदा रखे ताकि उनको इंसाफ मिल सके और वो यकीनी तौर पर बाहर आ सके और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। जी, शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड कर दिए हैं, जो 4 वीक्स के अंदर अपलोड करने होते हैं। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है। और उन्होंने वो तमाम के तमाम टेम्पर्ड भी अपलोड कर दी हैं। जो फॉर्म 45 जिनको टेम्पर्ड किया गया था उनके अंदर रद्दोबदल की गई थी और इतने बोंडे अंदाज में रद्दोबदल की गई कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी उसको पकड़ ले। और ऐसी रद्दोबदल प्राइमरी स्कूल के अंदर भी एक्सेप्ट नहीं होती, वो टीचर भी एक्सेप्ट नहीं करते जो इलेक्शन कमीशन ने अपने फॉर्म्स के अंदर की। और सबसे जो बड़ा हाथ किया वो नवाज शरीफ के साथ किया। उनका जो फॉर्म 45 था एक यूनियन कौंसिल का, उसके अंदर टोटल वोट 700 कुछ पड़े हैं और जो नवाज शरीफ को वोट पड़े हैं वो उन्होंने 1300 लिखे हुए हैं, वो टोटल करना ही भूल गए। इतने बोंडे अंदाज से इन्होंने ये कैलकुलेशन किया। मुझे तो कई बार लगता है ये नवाज शरीफ को फंसाने के लिए ऐसा काम किया कि उनकी और मजीद बेइज्जती हो। इमरान खान तो अगली सारी जिंदगी ही नवाज शरीफ की जान नहीं छोड़ेगा फॉर्म 45 के लिहाज से। वो तो इसे मरने तक भूलने नहीं देगा कि यार तुमने ये काम किया। एक औरत जो जेल के अंदर बैठी हुई थी उससे जीत नहीं सके और तुमने टेम्पर्ड फॉर्म 45 बना के फॉर्म 47 के थ्रू तुम जीत के आए थे। ये चीज़ मुझे ऐसे दिखती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा का सारा प्लान नवाज शरीफ को मजीद बेदनाम करने के लिए और उसको हुकूमत की दौड़ से बाहर करने के लिए, शहबाज शरीफ के लिए एक रास्ता बनाने के लिए ये काम किया। इसलिए उसने वज़ीर आज़म बनने से भी इनकार किया या उसको वज़ीर आज़म ऑफ़र ही नहीं किया गया बनने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ये सीट भी ख़तरे में है और इस ख़तरे वाली जगह के ऊपर प्राइम मिनिस्टर तो कम से कम नहीं बन सकता, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। आज से पहले तक तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से गुस्सा आता था कि ये इन्होंने 8 फरवरी को किया क्या, ये फॉर्म 45 और 47 वाला मामला इन्होंने किया क्या। अब इनके ऊपर मायूसी होती है, अब दुख होता है कि यार ये इतने निकम्मे हैं, इतने अनपढ़ हैं, इतने लूले लंगड़े हैं कि इनको सिंपल कैलकुलेशंस नहीं करनी आई, इनको सिंपल सा मैथ नहीं आता। ये कुल वोट कुछ बताते हैं और जो नवाज शरीफ को वोट पड़े हैं वो कुछ बता रहे हैं। मगर इससे ज़्यादा दुख इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के ऊपर होता है, इमरान खान के ऊपर होता है। यार तुमने एक बंदे की क्वालिफिकेशन ही नहीं देखी, उसको आपने जज ही नहीं किया, आपने उसका इंटरव्यू ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं लगा कि ये इंसान कैसा है। मगर खैर वो कहता है कि मुझे कोई प्रेशर था, मैंने किसी के कहने के ऊपर लगाया कि ये बंदा अच्छा है। मगर कितना अच्छा बंदा है, और जिसने रिकमेंड किया था, जिस इस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने इसको रिकमेंड किया था, उसे भी देख लेना चाहिए था कि यार ये कल को नाक न कटवा दे। और वही काम हो रहा है, इसको सिंपल टेम्परिंग तक नहीं आती। इसने ज़िंदगी में करना क्या है, पाकिस्तान में होता ही क्या है, टेम्परिंग में हम सब से आगे हैं। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे करनी हो वो हमारे बच्चे से लेकर बूढ़े बड़े तक आता है। आजकल मैट्रिक के पेपर चल रहे हैं, बच्चों से पूछ लो यार टेम्परिंग करनी कैसे है, नकल करनी कैसे है। वो तुम्हें बैठ के 1 मिनट में तमाम का तमाम प्रोसीजर
समझा देंगे कि भाई इधर से ऐसे टेम्परिंग करनी है, इधर से कैसे काट के क्या चीज़ किस तरह लिखनी है, वो तुम्हें एक एक लफ्ज़ समझा देंगे। मगर इस बंदे को अलिफ से बे तक नहीं आती टेम्परिंग की भी कि यार टेम्परिंग कैसे करनी है। इसने पाकिस्तान को इतना बदनाम करके रखा है। नकल करनी है तो कुछ तो अक्ल इस्तेमाल करो, मगर नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है इनकी तरफ। और ये इतने बोंगे और इतनी डठाई के साथ, इतने पागलपन के साथ कहते हैं कि जी ये सब का सब फॉर्म 45 ओरिजिनल है, इनके अंदर कोई टेम्परिंग नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर को मैं एक मशवरा दूंगा कि मीडिया के ऊपर आओ, आके एक बयान दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि मैंने की है टेम्परिंग, कर लो जो करना है। आपका कौन कुछ कर सकता है, क्योंकि आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट है, अदालतें आपके साथ हैं। इस वक्त बड़े से बड़ा ताकतवर आपके साथ बैठा हुआ है, आपको किसी ने कुछ होने देना है। आप आओ मीडिया के ऊपर सीधा सीधा बोलो कि की है मैंने टेम्परिंग, कर लो जो करना है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। आपको कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। मगर इनको लग रहा है कि अभी भी हमारी इज्जत है पाकिस्तान में। वही इसाक डार वाली बात कि इनको लगता है कि इनकी अभी भी इज्जत बाकी है, मगर ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। आप थोड़ा सा जागें, थोड़ा होश में आए। जावेद हाशमी के कोर कमांडर को जो मैसेज दिया है उसके ऊपर आते हैं, मगर इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको अब पता चल गया होगा कि ये लोग, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी काजी फैज ईसा का क्यों वेट कर रहे थे। क्योंकि इनको पता था कि अगर और कोई चीफ जस्टिस हुआ तो उसने इस टेम्परिंग का, इस सारे 2 नंबर निज़ाम का, जो 2 नंबर इलेक्शन हुआ है, इसका नोटिस ले लिया तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहना। इन्होंने वेट किया, इन्होंने टाइम निकाला कि हम पंजाब में भी तब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे, KPK में भी तब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक काजी ना आ जाए। काजी आया, इन्होंने इलेक्शन करवाए। काजी ने आके बल्ले को निशान छीन लिया कि जी आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, मगर उसने इस इलेक्शन के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक नोटिस नहीं लिया, एक कोई ऑब्जर्वेशन तक नहीं दी। इतनी हेयरिंग्स हो रही हैं, उसके ऊपर भी वो कुछ नहीं बोला कि ये काम गलत हुआ है, क्योंकि वो इसका हिस्सेदार है। नून लीग उसका वेट ऐसे ही नहीं कर रही थी, वो किसी वजह से इसका वेट कर रही थी कि ये आए और ये हमें बचाएगा। और उनकी आपस में डीलें चलती हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने इनको बताया हुआ था कि काजी आएगा तो वो हमारे साथ है, हम उसको पकड़ लेंगे, हमें पता है कि हमने उसकी कौन कौन सी नब्ज़ पकड़नी है, हम उसे पकड़ लेंगे। और उन्होंने पकड़ लिया आके टाइम से। आपको मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी के बयान के ऊपर भी बताऊंगा जो उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ दिया, मगर सबसे पहले आपको मैं जावेद हाशमी के बयान के ऊपर बताता हूँ कि उन्होंने एक लाइव प्रोग्राम में बैठ के बहुत ही दबंग बयान दिया। उन्होंने तमाम कोर कमांडर्स के ऊपर सीटें बेचने का इल्ज़ाम लगा दिया और उन्होंने बोला कि कोर कमांडरों ने सीटें बेचने के इल्ज़ाम का जवाब देने के बजाय रात के अंधेरे में महमूद खान अचकजई के घर छापा मारा है। और उन्होंने सीधा पॉइंट आउट किया कि आप लोगों ने सीटें बेची हैं, आप उसका जवाब दें, आप मीडिया के यहाँ पर उस चीज़ को एड्रेस करें। मगर नहीं, उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस करने के बजाय जो सदारती उम्मीदवार हैं, सदर सबसे बड़े ओहदे के उम्मीदवार के घर इन रात गए अंधेरे के अंदर छापा मारा और उसको ज़द खौफ किया कि ये इमरान खान से पीछे हो जाए, उसके साथ ना मिले। ये तहरीक को कमज़ोर करने के लिए कि जो आने वाले वक्त में इस दांधली ज़्यादा इलेक्शन के ख़िलाफ़ चलनी है, उससे खौफ खाकर ये अब लोगों के घरों में फिर से छापे मारने शुरू कर दिए हैं। और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके इलामिये के अंदर जो सबसे मज़ेदार चीज़ थी, वो इस बार किसी भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतमाद वाली कोई बात नहीं की गई। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी का क्रेडिट लिया और बाकी सब कुछ जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा ECP चेयरमैन के ऊपर डालकर वो बिल्कुल साइड पे हो चुके हैं। ये सारा काम इस बंदे का, जो भी 2 नंबरी किया इस बंदे ने किया, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। और वो खामोशी से अपने कपड़े साफ करके बिल्कुल साइड पे हो चुके हैं। और इस इलामिये को पढ़कर यही तासुर मिलता है कि सब कुछ चेयरमैन ECP की मनो मंशा के ऊपर हुआ है और ये करवाने वाले नून लीगी और पीपल्स पार्टी ही थी। और आज एक बहुत मज़े की बात जो काशिफ अब्बासी ने अपने शो के अंदर की कि अगर देखा जाए और इनकी ओरिजिनल सीटों के ऊपर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन लीडर भी नहीं बना सकती, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर भी नहीं बन सकता, वो भी पीपल्स पार्टी बनेगी। क्योंकि 16 सीटें ओरिजिनल हैं जो वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास हैं और 36 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। और अगर जेन्युइन रिजल्ट्स को देखा जाए जो टेम्पर नहीं है, जो फॉर्म 45 के मुताबिक है, मगर इन्होंने क्या किया हुआ है, सबसे ज़्यादा सीटें जो उस पार्टी को दी हैं जो 3rd नंबर के ऊपर आई है। पहली छोड़ें, दूसरी छोड़ें, तीसरे नंबर वाली पार्टी को उठा के इन्होंने सबसे ऊपर बैठाया है, उसका प्राइम मिनिस्टर लगवाया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक लीडर रात को ये कहते हुए पाया गया कि हमें बोला गया कि अगर आपने वजारत आला और प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं लेनी तो आपको पंजाब की जायदाद से आग कर दिया जाएगा। हमें धमकियां दे के, हमें जूते की नोक के ऊपर रख कर इन्होंने वजारत आला और प्राइम मिनिस्टरशिप दी
है जो हमें लेनी पड़ी है। और जितनी आवाज़ें इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर से उठ चुकी हैं इस वजारत आला और प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, उसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। जावेद अब्बासी ने एक बार फिर बयान दे दिया है कि ऐसे चोरी का माल नहीं बांटा जाता जैसे ये ओहदे बांट रहे हैं। वो अपनी पार्टी के ही खिलाफ बयान दे रहे हैं कि ऐसे तो कोई चोरी का माल नहीं बांटता, चोरी करके वो ऐसे हिस्से नहीं करते जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ओहदे हैं, जो वजारतें हैं, जो ये सारी चीज़ें बांट रहे हैं। आज इनकी रिकॉर्डिंग्स कोई पब्लिश करने लगे तो हर बंदे की ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ है कि हमने चोरीशुदा इलेक्शन दिया गया, हमने चोरीशुदा इलेक्शन लिया और हमें इसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टरशिप दी गई। और कुछ लोग तो इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती दी गई, हम ये लेने के हक में नहीं थे। ये इस टाइम से ही एक बयानियाँ बनाने शुरू हो गए हैं जो आने वाले इलेक्शन में इनको नज़र आ रहा है कि ये 1 साल से ऊपर बिल्कुल नहीं चल सकेंगे। ये अभी से उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है कि हम भी एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाएं और उसके ऊपर जाके हम नेक्स्ट इलेक्शन लड़ें। जब ये वाली इस्टेब्लिशमेंट अगर रिटायर हो जाएगी तो फिर हम नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करें और पुरानी को रगड़ें। यही इनका वतीरा रहा है और इसी के ऊपर ये काम करते करते इस हद तक ले आए हैं पाकिस्तान को कि इन्होंने पाकिस्तान का कुछ करनी नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की सत्यानाश कर दिया। भाई आपको नहीं चाहिए थी, एक बार तो दिल गुर्दा निकाल लो, एक बार तो इनकार कर लो। इमरान खान भी तो जेल में बैठा हुआ है, आप 6 महीने साल बैठ जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मगर आपने सर नहीं उठाना सीखा, आपको सिर्फ एक ही काम आता है कि सर नीचे करो और ऊपर से थप्पड़ पड़ रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं, नीचे से बूट पॉलिश करते रहो, ऊपर से थप्पड़ खाते रहो। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी का कोई मोटो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।